मुस्तफ़ा जान रहमत ने पूछा क्या रो क्यों रहे हो, रोने की वजह क्या है? अर्ज करते हैं कि सरकार मेरा बच्चा लबे दम है, ए आका उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त है, उसके दिल की तमन्ना है या रसूलुल्लाह अगर आपकी जूत की खाक मिल जाए तो मेरे बच्चे को जिंदगी मिल जाएगी। ए आका मेरे बेटे को शिफा मिल जाएगी। अपने नबी की शान देखिए, सरकार ने फरमाया कि चलिए। नबी यहूदी के साथ जा रहे हैं, घर के सहन में आ गए नबी। नौजवान लड़के ने देखा कि कायनात के दूल्हा आ गए, बिस्तर छोड़ दिया, नबी के कदमों में पहुंचे, सर रखा, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। पहले ही वक्त की नमाज नबी के पीछे अदा करने के लिए खड़े हुए कि हालत सजदा में मौत आ गई। जैसे ही रूह निकली, नबी ने फरमाया कि यहूदी तेरा बेटा इंतकाल कर गया, इसके जनाजे को ले जा। इसने कहा कि सरकार ये आपका मजहब कबूल करके मरा है, जहां आपका जी चाहे वहां दफन कर दे। मरने वाले का नसीब देखिए कितना अच्छा नसीब था कि खुद अल्लाह के रसूल ने अपने मुकद्दस हाथों से गुसल दिया। जबकि सरकार फरमाते हैं नार के जिसका जिस्म मोहम्मद के जिस्म से लग जाता है, अल्लाह उस मुसलमान पर दोज़ख की आग हराम फरमा देता है। खुद नबी ने गुस्ल दिया और जब जनाजे को लेकर चले, तमाम सिहाबियों ने इस जनाजे को कांधा दिया। खुद मुस्तफ़ा जान रहमत ने इस जनाजे को उठाया। एक बात दिल पे हाथ रखकर बताइए कि जिस जनाजे को हमारे रसूल उठा लें, भला दुनिया की कोई ताकत उस जनाजे को गिरा सकती है? नबी ने इस जनाजे को उठाया। आज सिहाबियों की निगाहें नबी के कदमों पर पड़ी, नबी के पैरों पर पड़ी, तो क्या देखते हैं सिहाबी कि मुस्तफ़ा जान रहमत इस जनाजे में पंजों के बल चल रहे हैं। किसी के अंदर हिम्मत थी जो आका से कुछ लब कुशाई करते, किसी ने कुछ नहीं पूछा। और जब मरने वाले को दफन कर दिया, दफन करने के बाद तुम्हारे नबी ने हाथ उठाए और कुरान पढ़ा। यही कुरान जो तुमने सीख लिया, पढ़ लिया, लेकिन इसे कभी खोल कर नहीं देखते। नबी कुरान पढ़ रहे हैं, सिहाबी नबी के दामन को पकड़कर मचले, बोले कि या रसूलुल्लाह जिसमें इतनी ताकत नहीं, ए आका जो आपसे कुछ लब कुशाई की जाए। या रसूलुल्लाह ये बताइए सरकार, आज से पहले के जनाजे नहीं जाते थे, कभी हमने आपको पंजों के बल चलते नहीं देखा। या रसूलुल्लाह आज के जनाजे में आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे? ए आका क्या आज कोई कुरान की आयतें करीमा नाजिल हो रही थी? मुस्तफा फरमाते हैं, ए मेरे सिहाबियों सुनो, आज कुरान की कोई आयतें करीमा नाजिल नहीं हो रही थी, बल्कि आज मदीने के बहुत बड़े अमीर का इंतकाल हुआ। कितने बड़े अमीर थे ये पूछिए मेरे नबी से। एक बोले कि या रसूलल्लाह आपने इसे अमीर कह दिया जिन्हें जिंदगी में कभी पेट भर खाना मयसर न हुआ हो। ए आका आपने उसे अमीर कह दिया जिसने कभी अच्छे मकानों में जिंदगी न गुजारी हो। आपने उसे अमीर कह दिया जिसने कभी सर पे अच्छी टोपी न ओढ़ी हो। ए आका आपने उसे अमीर कह दिया जिसने कभी तन पे अच्छा कपड़ा न पहना हो। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू आए और सरकार फरमाते हैं, ए मेरे सिहाबियों सुनो, अच्छे वो लोग नहीं होते जो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे वो लोग नहीं होते जो अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे वो लोग नहीं होते जो इशरत भरी निगाहें उठाकर देखते हैं। आका फरमाते हैं, ए मेरे सिहाबियों सुनो, अच्छे वो लोग नहीं होते जो अच्छे चप्पल पहनते हैं, बल्कि इस दुनिया का और आखिरत का सबसे बड़ा अमीर वो मुसलमान होता है जो अपने ईमान की हिफाजत फरमाकर कब्र की गोद में चला जाता है। इसलिए कि जब मेरे सहाबी का इंतकाल हुआ तो इनका ईमान सलामत था और अल्लाह ने इनके फरिश्तों में, इनके जनाजे में इतने फरिश्तों को उतारा था कि मुझ नबी को पैर रखने तक जगह नहीं मिली, पैर रखने तक जगह नहीं मिली। इतने फरिश्ते अल्लाह ने इनके जनाजे में उतारे थे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि दुनिया से जाओ तो इतने अच्छे बनकर चले जाओ कि जितने लोग तुम्हारे जनाजा में इकट्ठा हों उसमें से तुम्हें 4 आदमी अच्छा कह दें। लेकिन अच्छा जब ही करेंगे जब हमारे अंदर अच्छाइयां होंगी।
बेवजह कोई किसी को अच्छा नहीं कहता। रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल सच है कि खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में। और जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। आइए हजरात, सबसे पहले हम और आप आका इनामदार मदीने के ताजदार, बेकसों की कस बेबसों की बस, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका हजरत अब्दुल्ला के दिल का सहारा, हजरत आमिना की आंखों का तारा, सारी उम्मत का प्यारा रूही फिदा जिगर गो से अब्दुल्ला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर लिखता है कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और सामान है 100 बरस का पल की खबर नहीं। सामान है 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये मौका नसीब होता है तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह नबी की महफिल में बैठने का, जब बरसी आती है ना। इस बरसी के मौके के पर क़ारी रिज़वान बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल हो गए, हर साल बरसी हो रही है। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, ये मौका नसीब होता है। अब इस जिक्र का मतलब क्या है? इस जिक्र का मतलब क्या है? इसका जिक्र ये नहीं है कि साहब उन्होंने बरसी करा दी, माता दिलवा दी, ये नहीं। इसका जिक्र है इससे हिदायत पाना। क्या है? हिदायत पाने। जैसे हम जिक्र रसूल माए सिर पे टोपी भी न ओढ़ी, वो आन के बैठ गए। भाई तुम देख रहे हो ना देख रहे, लेकिन नबी देख रहे ना। तो इन जिक्रों से हमें चाहिए कि हम हिदायत पाएं। हिदायत का मतलब क्या है? हिदायत का मतलब यह है कि एक सरकार के सहाबी हैं जिन्हें जमाना हजरत अनस के नाम से जानता है। ये नबी की बारगाह में बैठते थे और हर वक्त मुस्तफ़ा की बारगाह में रहते थे। नबी की जूतियों को उठाते थे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए वुज़ू का पानी भरकर देते थे। पता चला कि नबी के लिए वुज़ू के लिए पानी भरकर देते थे। नबी के लिए वुज़ू के लिए पानी भरकर देते थे। हुआ क्या कि एक दिन आपके यहाँ कुछ मेहमान आए, आपने मेहमानों के खाने का इंतजाम किया, इसलिए कि मेहमानों के खाने का इंतजाम करना ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जब खाने का इंतजाम हो गया तो आपने कहा अपने गुलाम से कि जाओ दस्तरखान धोकर लाओ। गुलाम दस्तरखान धोने के लिए चल दिया। दस्तरखान जो था वो मैला था। आपने हुक्म दिया कि सुनो, इस दस्तरखान को पानी से मत धोना बल्कि आग के अंदर डालकर धोना। आप अपने नबी की शान देखिए, क्या शान है तुम्हारे रसूल की। कहा कि इस कपड़े को आग के अंदर डालकर धोना। गुलाम लेकर चल दिया, कपड़े को पानी में न डाला बल्कि आग में जाकर डाल दिया। मेहमान देख रहे थे कि आग जो है इस कपड़े को जला देगी, इसलिए कि आग का काम है कपड़े को जलाना। लेकिन हजरत अनस ने के गुलामों ने जैसे ही कपड़ा डाला, कपड़ा जला नहीं बल्कि कपड़ा धुलकर सलामती के साथ आग के अंदर से वापस निकल कर आ गया। धुलकर अच्छा धुलकर कपड़ा निकल कर आया तो मेहमान हजरत अनस के कदमों में गिर गए, पसीने में तरबतर हो गए। कहा कि हुजूर हम खाना बाद में खाएंगे, पहले आप हमें ये बताइए कि आपने इस कपड़े को क्या लगाया है। हजरत
ये बताइए कौन सी चीज लगाई है जो इसे आग ने नहीं जलाया। आग का काम जो है वो कपड़े को जलाने का है। हजरत अनस फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जिसकी कब्जा कुदरत में मेरी जान है, ऐ लोगों मैंने इस कपड़े से कुछ नहीं लगाया, अगर इस कपड़े को कुछ लगा है तो वो मेरे नबी की मोहब्बत लगी है, मेरे आका का प्यार लगा है। जैसे कि आज तुम मेरे घर मेहमान बनकर तशरीफ लाए हो, इसी तरीके से एक दिन काली कबली वाले आका मुस्तफा जाने रहमत नौशाहे बज़्म जन्नत साक़िए कौसर भी मेरे घर मेहमान बनकर तशरीफ लाए थे। तो अल्लाह के रसूल को मैंने इसी दस्तरखान पे बैठाकर खाना खिला दिया था और नबी ने खाने से फारिग होकर अपने दाने मुबारक मुस्तफा जाने रहमत ने अपने दांत इस कपड़े से साफ कर दिए थे। क्या नबी के दांत साफ करने की बरकत है? क्या अल्लाह ने इस कपड़े पर आग को हराम फरमा दिया? ये शान है हमारे नबी की। तो पता ये चला कि जिस कपड़े से हमारे नबी के दांत लगे हों उस कपड़े को दुनिया भी आग नहीं जला सकती। तो जिस दिल में नबी की मोहब्बत हो, जो मुसलमान दुनिया में रहा नबी की मोहब्बत आगोश में बसाए हुए दुनिया से कब्र की गोद में चला गया, मेरा अकीदा है वो मुसलमान जहन्नमी नहीं बल्कि अल्लाह उसे अपने महबूब की मोहब्बत के सदके में जन्नत का परवाना आता है ना। अल्लाह के रसूल ने हमें इनाम दिया है, इन महफिलों से हमें सबक मिलता है। ये हमारी खुशनसीबी अल्हम्दुलिल्लाह जो ये आलिम हमें दीन की बातें बताते हैं लेकिन फिर भी अफसोस हम उन पर अमल नहीं करते। नबी ने हमें इनाम दिया। आका फरमाते हैं अब तहारतुन निस्फुल ईमान। नबी फरमाते हैं कि पाक रहना मुसलमान का आधा ईमान है। पाक रहना मुसलमान का आधा ईमान है। और जब सरकार की इस हदीस पर निगाह पड़ी हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की, तो कितना लिखा। आप लिखते हैं कि लोगों जब तुम अपने घर से बाहर कदम निकालो तो मुस्तफा की गुलामी में सरसार होकर निकालो। घर से बाहर निकलो तो इस हाल में निकलो कि तुम्हारी जुबान भी पाक हो, तुम्हारा दिल भी पाक हो, जिस्म पे तुमने जो कपड़े पहने हैं वो भी पाक हो, इसलिए कि तुम्हारे सर पर हर वक्त मौत मंडरा रही है। पता नहीं तुम्हें किस सफर में मौत आ जाए, पता नहीं तुम्हें किस जगह मौत आ जाए। अगर नापाकी में तुम मर गए तो रहमत का फरिश्ता तुम्हारे करीब नहीं आएगा। ये चीजें हैं इन महफिलों से ले जाने की, ये बातें हैं और इस पे हमें चाहिए कि हम इन पर अमल करें। कि नापाकी की हालत में तुम मर गए तो रहमत का फरिश्ता तुम्हारे करीब नहीं आएगा। और सुनो मुसलमानों, अगर तुम पाक होकर मरे हो तो तुम्हारी मैयत पर अगर तुम्हारी माँ रोने के लिए नहीं है, अगर तुम्हारी मैयत पर तुम्हारी बहन रोने के लिए नहीं है, अगर तुम्हारी मैयत पर तुम्हारे भाई रोने के लिए नहीं है, तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तुम्हारे करीब आएंगे और वो तुम्हारी मदद फरमाएंगे, तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, है ना। अल्लाह ने जिसे जिंदगी दी है एक दिन उसे मौत आना है, हक पैगाम है। एक दिन उसे मौत आना है। जिसे अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाया है एक दिन उसे मौत का जाम पीना है। मौत से न आज तक कोई बचा है और न सुबह कयामत तक कोई बचेगा। मौत किसी को न छोड़ेगी। मौत ने किसी को न छोड़ा, न किसी को बिरादरी की बुनियाद पर, न किसी को लंबरदारी की बुनियाद पर, न ताकत की बुनियाद पर, न किसी होदे की बुनियाद पर। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। मौत एक अल्लाह का अटल पैगाम है। तो मुसलमानों, मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। मरना तो सभी को है, मरना तो सभी को है। मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। अफसोस किसकी मौत को होगा भाई? अफसोस किसकी मौत का होगा? अफसोस उन्हीं लोगों की मौत का होता है जो मस्जिद के नमाजी होते हैं, उनकी लोग चर्चा करते हैं। मौत का उन्हीं की अफसोस होता है जो दुनिया में मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी में सरदार होकर रहते हैं। उन्हीं की मौत पर अफसोस किया जाता है जो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं,
उससे अच्छी बातचीत करते हैं। जो अच्छे होते हैं उन्हीं के लोग मैयत पर लोग अफसोस करते हैं। कभी तुमने किसी गुंडे की मैयत पर अफसोस होते नहीं देखा होगा, किसी जालिम की मैयत पर अफसोस होते नहीं देखा होगा। कभी तुमने किसी माँ बाप के दिल दुखाने वाले की मैयत पर अफसोस होते नहीं देखा होगा। पड़ोसियों से झगड़ा करने वाले की मैयत पर कभी तुमने अफसोस होते नहीं देखा होगा। आलिमों की तौहीन करने वाले की मैयत पर कभी तुमने अफसोस होते नहीं देखा होगा। हाँ, अफसोस होता है तो उन मुसलमानों की मैयत पर होता है जो मस्जिद के नमाजी होते हैं, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम होते हैं, उन्हीं की मैयत पर अफसोस होता है। तुम तो इस शान से निकलो अपने घर से कि अपने तो अपने दूसरे देखकर कह दें कि यार ये कोई दुनिया का आम इंसान नहीं जा रहा, ये मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। इस शान से निकलो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मौत ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। आज लोग सोचते हैं कि यार 50-60 साल की हमारी उम्र हो गई, हमने मस्जिद का दरवाजा ना देखा, हम नमाजी बन भी जाएं तो हमें क्या मिलेगा। सोचते हैं लोग पूरी जिंदगी हो गई धोखा देते देखते, अब अच्छे बन भी जाएं तो हमें क्या मिलेगा। झूठ बोलते बोलते पूरी जिंदगी गुजर गई, अब हम नेक बन भी जाएं तो हमें क्या मिलेगा। लोग सोचते हैं ये कि हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज हैं, अब हमसे अच्छे खुश हो भी जाएं तो हमें क्या मिलेगा। तो सुनो मुसलमानों, मेरी एक बात अपने दिल की तख्ती पर लिख लो कि अल्लाह की बारगाह में अगर तुम्हारा एक भी अच्छा अमल कबूल हो गया और अल्लाह ने वो तुम्हारा अमल कबूल फरमा लिया, तो अल्लाह उसी अच्छे अमल की वजह से तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। उसी अच्छे अमल की वजह से एक अच्छा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो अल्लाह उसी की वजह से तुम्हारी मग़फ़िरत कह देगा। आप कहेंगे कि कैसे, तो एक वाक़या सुन लें, दिल लगा कर बोले सुभान अल्लाह। मदीने में एक नौजवान लड़के ने तुम्हारे नबी का चमकता हुआ चेहरा देखा। नबी के चेहरे पर उसकी जब निगाह पड़ी तो मुस्तफा के चेहरे को देखता रह गया। और ये देखता भी कैसे नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब के जैसा किसी को बनाया ही नहीं। नबी बेमिसाल हैं, नबी के चेहरे को देखता रह गया। और ऐसा दीवाना हुआ, पूरा खानदान नबी का मुखालिफ था, ये लड़का भी गैर मुस्लिम था, लेकिन नबी की मोहब्बत में ऐसा दीवाना हुआ कि जब घर आया तो इसे न खाना अच्छा लगा न पानी अच्छा लगा, सब कुछ छोड़ दिया, नबी की मोहब्बत में बिस्तर पे पड़ गया। इसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हो तुम, जो आज नमाजें छोड़ते हो, झूठ बोलते हो, इसी रसूल से मोहब्बत करने वाले हो जिस रसूल का चेहरा देखकर खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, बिस्तर पर पड़ गया मोहब्बत में। अम्मा मियाँ हुआ क्या, बाप का इकलौता बेटा था, बाप लेकर अपने बेटे को हकीमों पे पहुंचा, तबीबों पे पहुंचा। आखिर एक हकीम ने ये कह दिया कि तुम्हारा बच्चा लाइलाज है, इसके मर्द की दवा कहीं नहीं मिल सकती, अपने घर ले जाओ और इसकी खिदमत कर लो। बाप लेकर बेटे को घर आया और बाप बेटे के सामने खड़ा होकर बोला कि बेटे बता, तेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब है, तेरे दिल की कोई आखिरी तमन्ना है। तो इसने कहा कि अब्बा हुजूर, क्या तुम मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दोगे। कहा कि हाँ बेटे, तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। कहा कि बेटे, माँ बाप औलाद के लिए क्या नहीं करते। बेटा, हमने तो ऐसा भी देखा है कि बार बार भीख मांगकर भी अपनी औलाद को पाल देते हैं। तो इसने कहा था कि तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे बेटे को जिंदगी दे दे, शिफा दे दे, तो जाओ जिस मुसलमानों के पैगंबर को तुम बुरा कहते हो उनकी जूत की खाक लाकर मेरे जिस्म पर डाल दो, अल्लाह उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा। ये तुम्हारे नबी की जूत की खाक, कहा कि उनकी जूत की खाक लाकर मेरे जिस्म पर डाल दो, अल्लाह उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा देगा। बाप नबी का मुखालिफ था, जब इतना सुना 4 कदम पीछे खड़ा हो गया, 4 कदम पीछे खड़ा हो गया। जैसे ही 4 कदम पीछे खड़ा हुआ, लेकिन बेटे से वादा कर लिया। तहजीब दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 4 कदम पीछे हट गया, लेकिन वादा कर लिया था बेटे से। चल दिया नबी की बारगाह में,
सर झुकाए हुए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। उधर से तुम्हारे रसूल आ रहे हैं। नबी की शान क्या है? आला हजरत फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पर लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा क्या रो क्यों रहे हो, रोने की वजह क्या है? अर्ज करते हैं कि सरकार मेरा बच्चा लबे दम है, ए आका उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त है, उसके दिल की तमन्ना है या रसूलुल्लाह अगर आपकी जूत की खाक मिल जाए तो मेरे बच्चे को जिंदगी मिल जाएगी, ए आका मेरे बेटे को शिफा मिल जाएगी। अपने नबी की शान देखिए। सरकार ने फरमाया कि चलिए। नबी यहूदी के साथ जा रहे हैं। घर के सहन में आ गए नबी। नौजवान लड़के ने देखा कि कायनात के दूल्हा आ गए, बिस्तर छोड़ दिया, नबी के कदमों में पहुंचे, सर रखा, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। पहले ही वक्त की नमाज नबी के पीछे अदा करने के लिए खड़े हुए कि हालत सजदा में मौत आ गई। जैसे ही रूह निकली, नबी ने फरमाया कि यहूदी तेरा बेटा इंतकाल कर गया, इसके जनाजे को ले जा। इसने कहा कि सरकार ये आपका मजहब कबूल करके मरा है, जहां आपका जी चाहे वहां दफन कर दे। मरने वाले का नसीब देखिए कितना अच्छा नसीब था कि खुद अल्लाह के रसूल ने अपने मुकद्दस हाथों से गुस्ल दिया। जबकि सरकार फरमाते हैं नार के जिसका जिस्म मोहम्मद के जिस्म से लग जाता है, अल्लाह उस मुसलमान पर दोज़ख की आग हराम फरमा देता है। खुद नबी ने गुस्ल दिया और जब जनाजे को लेकर चले, तमाम सहाबियों ने इस जनाजे को कांधा दिया। खुद मुस्तफा जाने रहमत ने इस जनाजे को उठाया। एक बात दिल पे हाथ रखकर बताइए कि जिस जनाजे को हमारे रसूल उठा लें, भला दुनिया की कोई ताकत उस जनाजे को गिरा सकती है? नबी ने इस जनाजे को उठाया। आज सहाबियों की निगाहें नबी के कदमों पर पड़ी, नबी के पैरों पर पड़ी, तो क्या देखते हैं सहाबी कि मुस्तफा जाने रहमत इस जनाजे में पंजों के बल चल रहे हैं। किसी के अंदर हिम्मत थी जो आका से कुछ लब कुशाई करते, किसी ने कुछ नहीं पूछा। और जब मरने वाले को दफन कर दिया, दफन करने के बाद तुम्हारे नबी ने हाथ उठाए और कुरान पढ़ा। यही कुरान जो तुमने सीख लिया, पढ़ लिया, लेकिन इसे कभी खोल कर नहीं देखते। नबी कुरान पढ़ रहे हैं, सहाबी नबी के दामन को पकड़कर मचले, बोले कि या रसूलुल्लाह जिसमें इतनी ताकत नहीं, ए आका जो आपसे कुछ लब कुशाई की जाए। या रसूलुल्लाह ये बताइए सरकार, आज से पहले के जनाजे नहीं जाते थे, कभी हमने आपको पंजों के बल चलते नहीं देखा। या रसूलुल्लाह आज के जनाजे में आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे? ए आका क्या आज कोई कुरान की आयतें करीमा नाजिल हो रही थी? मुस्तफा फरमाते हैं ए मेरे सहाबियों सुनो, आज कुरान की कोई आयतें करीमा नाजिल नहीं हो रही थी, बल्कि आज मदीने के बहुत बड़े अमीर का इंतकाल हुआ। कितने बड़े अमीर थे ये पूछिए मेरे नबी से। एक बोले कि या रसूलुल्लाह आपने इसे अमीर कह दिया जिन्हें जिंदगी में कभी पेट भर खाना मयसर न हुआ हो। ए आका आपने उसे अमीर कह दिया जिसने कभी अच्छे मकानों में जिंदगी न गुजारी हो। आपने उसे अमीर कह दिया जिसने कभी सर पे अच्छी टोपी न ओढ़ी हो। ए आका आपने उसे अमीर कह दिया जिसने कभी तन पे अच्छा कपड़ा न पहना हो। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू आए और सरकार फरमाते हैं ए मेरे सहाबियों सुनो, अच्छे वो लोग नहीं होते जो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे वो लोग नहीं होते जो अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे वो लोग नहीं होते जो इशरत भरी निगाहें उठाकर देखते हैं। आका फरमाते हैं ए मेरे सहाबियों सुनो, अच्छे वो लोग नहीं होते जो अच्छे चप्पल पहनते हैं, बल्कि इस दुनिया का और आखिरत का सबसे बड़ा अमीर वो मुसलमान होता है जो अपने ईमान की हिफाजत फरमाकर कब्र की गोद में चला जाता है। इसलिए कि जब मेरे सहाबी का इंतकाल हुआ तो इनका ईमान सलामत था और अल्लाह ने इनके फरिश्तों में, इनके जनाजे में इतने फरिश्तों को उतारा था कि मुझ नबी को पैर रखने तक जगह नहीं मिली।
पैर रखने तक जगह नहीं मिली, इतने फरिश्ते अल्लाह ने इनके जनाजे में उतारे थे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि दुनिया से जाओ तो इतने अच्छे बनकर चले जाओ कि जितने लोग तुम्हारे जनाजा में इकट्ठा हों उसमें से तुम्हें 4 आदमी अच्छा कह दें। लेकिन अच्छा जब ही करेंगे जब हमारे अंदर अच्छाइयां होंगी। बेवजह कोई किसी को अच्छा नहीं कहता। 4 आदमी तुम्हें अच्छा कह दें। सरकार फरमाते हैं कि अगर मरने वाले के जनाजे में जितने लोग इकट्ठा होते हैं उसमें से 4 आदमी उसे अच्छा कह देते हैं तो मरने वाले को कब्र में रखा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र में रखने से पहले इन 4 आदमियों की अच्छा कहने की वजह से अल्लाह अपने बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। इन 4 आदमियों के। और वक्त का कुछ पता नहीं, इंसान को किस सफर में मौत आ जाए, किस जगह मौत आ जाए, किस हाल में मौत आ जाए, कुछ मालूम नहीं। प्यारे इस्लामी भाइयों, बहरहाल हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर तुम्हारा मरने वाला तुम्हारे बीच में कोई वो बुरा काम करता था तो उसके ऐप का चर्चा मत किया करो, उसके ऐप को छुपा कर रखा करो। और अगर वो तुम्हारे सामने अच्छे काम करता था, मस्जिद का नमाजी था, मदरसे का मिंबर था, देखा भाली करता था, या कुरान पढ़ने वाला था, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करता था, तो आका फरमाते हैं अगर वो तुम्हारे बीच से कोई अच्छा काम करके गया है तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ और उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मौत ने आज तक किसी को न छोड़ा है और न सुबह क़यामत तक किसी को छोड़ेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जब कुछ बोलने में हो गलती माफ फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबके दिल में नबी पाक की सच्ची पक्की मोहब्बत पैदा फरमाए। सभी हजरात कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।